नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, गजा से इस वक्त की बड़ी खबर, हमास ने सभी 20 बंधकों को रिहा कर दिया है और उन्हें आईडीएफ को सौंप दिया गया है। ऑल 20 लिविंग हॉस्टेजेस इन गाजा नाउ हैव बीन हैंडेड ओवर टू द इजरायली मिलिट्री। और इजरायली आईडीएफ ने इसको कंफर्म भी किया है। पहले 7 बंधक छोड़े गए, उसके बाद जो सभी 20 बंधक हैं जो कि जीवित हैं, जिंदा थे, उन सबको जो है छोड़ दिया गया। और पहले 2 हिस्सों में उनको छोड़ा गया। पहले 7 रिलीज़ किए गए, उसके बाद 20 जो है उन्हें छोड़ा गया। इसके बाद देखिए, ये पिछले लंबे वक्त से जो गजा में वॉर चला आ रहा था उसको एक प्रकार से ख़त्म माना जा रहा है और बंधक सभी छोड़ दिए गए हैं। बदले में जो प्रिजनर्स छोड़ने हैं इजराइल को, वो भी प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगा। अभी हालांकि स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो भी छोड़ दिया जाएंगे, जिसमें 250 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं और 1700 डिटेनीज हैं जिनको गजा से या आसपास के इलाकों से डिटेन किया गया था। इन सब की भी रिहाई होगी। हालांकि अभी गजा में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इजराइल की तरफ से ये सभी प्रिजनर्स छोड़े जाएं। उनके रिलेटिव्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जिन बंधकों को छोड़ा है हमास ने, उन्हें तेल अवीव लाया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप खुद इस समय तेल अवीव पे मौजूद हैं। देखिए, ये बड़े डेवलपमेंट्स गजा को लेकर, जैसे कि डील का हिस्सा था कि सभी बंधकों को हमास रिहा करेगा। जो हमास ने वादा किया था वो अपनी तरफ से पूरा कर दिया है। फर्स्ट फेज़ की जो डील थी वो हमास की तरफ से अपनी जो बात उन्होंने कही थी वो पूरी कर दी है। अब ये जो 1700 डिटेनी हैं और 250 प्रिजनर्स हैं, ये छोड़ने की बात इजराइल पर है। अभी उसका इंतज़ार हो रहा है। इस समय हो सकता है चंद घंटों में वो रिहा भी हो जाए। और देखिए, इसी बीच जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनाउंस किया है कि गजा युद्ध अब ख़त्म हो चुका है और वो खुद जो है तेल अवीव में है इस समय, इजराइल की पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। और इसी बीच में जो परिवार हैं इजरायली, जिनके परिवार वाले जो बंधक थे, उन्हें कहा गया रियाम बेस पहुंच जाएं। ये वो इलाका है जहां से गजा से एंटर होंगे इजराइल के अंदर ये सभी बंधक। और तेल अवीव का जो होस्टेजेस स्क्वायर बनाया है, वहाँ पे एक बड़ा स्क्रीन लगाया गया है जहाँ पे जो इस समय जो है हज़ारों इजरायली नागरिक जो हैं वो जमा है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिलेटिव्स आने हैं और उनमें सब में ऑब्वियसली खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है कि बंधक छूट रहे हैं। और अगर आप गज़ा की बात करें, देखिए गज़ा में जो 5 बॉर्डर्स हैं अलग अलग, वहाँ से खाने का सामान एंटर होना शुरू हो गया है। मेडिसिन्स अंदर जानी शुरू हो गई हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ से जुड़े जो सामान थे वो अंदर जाने शुरू हो गए हैं। जो बेसिक डेली नीड्स की चीज़ें हैं, बच्चों के कपड़े हैं या महिलाओं से संबंधित कपड़े या जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो अंदर जानी शुरू हो गई हैं। गज़ा के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। लेकिन अब सबकी निगाहें इजराइल पर है कि क्या इजराइल अपनी इस डील के तहत जो शर्तें हुई हैं, क्या उसको पूरा करेगा सेकेंड फेज़ में। देखिए, अभी तो हालांकि ये बंधक छोड़ दिए हैं हमास ने, लेकिन अब बदले में जो प्रिजनर्स छोड़ने हैं इजराइल को, उसको लेकर भी तमाम सवाल हैं कि वो पूरे सही सलामत छोड़ दिए जाएं और वो गज़ा पहुंच जाएं, तब वो ये फर्स्ट फेज़ की डील पूरी मानी जाएगी। उसके बाद सेकेंड फेज़ पे चर्चा शुरू होगी, जिसमें कई बेहद गंभीर सवाल हैं जो उठाए जाने हैं कि क्या हमास पूरी तरह से हथियार छोड़ देगा, क्या हमास का आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल नहीं होगा। इस तरह के कुछ इंडिकेशंस भी आए हैं, लेकिन हथियार छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा ये बात अभी साफ नहीं है। देखिए, इसी तरह से जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं कार्ड्स, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि जो इंटरनेशनल फोर्स वहाँ पे है, गज़ा में है, उसको हम कहेंगे कि जितनी टनल्स हैं हमास की, उन टनल्स तक पहुँचे, वहाँ से हथियार बरामद करे। इस तरह की बात उनकी तरफ से, कार्ड्स की तरफ से कही गई है। लेकिन अब देखिए, इसमें कई बड़े सवाल हैं। हमास की तरफ से अभी ये बात नहीं कही गई है कि जो जितनी टनल्स हैं उन टनल्स का क्या होगा, उन टनल्स के बारे में क्या जानकारी दी जाएगी, ये चीज़ें अभी साफ नहीं है। देखिए, इसके साथ ही जो है बड़ी बात जो है वो ईरान की तरफ से बयान आया है। ईरान की जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची साहब, इनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है, जिन्होंने इस बात का स्वागत किया है कि गज़ा में जो डील हो रही है उसका उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि कोई भी पीस प्रोसेस जो होगा, ईरान उसमें हमेशा उसमें मदद ही करेगा। लेकिन हमास को उन्होंने एक प्रकार से अलर्ट भी किया है। इस चीज़ को लेके ईरान की तरफ से कहा गया है कि इजराइल
को लेकर आप इस बात को लेकर कॉन्शियस रहे कि अपनी शर्तों को आईडीएफ पूरा करे। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे चरण में जो है आईडीएफ अगर अपनी शर्तों को पूरा नहीं करता है या इजराइल शर्तों को पूरा नहीं करता है तो एक कहीं आपके साथ धोखा ना हो, इस तरह का अलर्ट जो है वो उनकी तरफ से जारी किया गया है। देखिए इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर गजा से आ रही है, इसमें आईडीएफ की तरफ से जो बयान दिया गया है, वी हैव जस्ट हैड अनदर अपडेट फ्रॉम द इजरायली मिलिट्री कंफर्मिंग दैट द 13 हॉस्टेजेस हैव बीन रिसीव्ड बाय द इजरायली डिफेंस फोर्सेस इन गजा। तो आईडीएफ ने भी इसको कंफर्म कर दिया है कि सेकंड फेज में जो 13 बंधक छोड़े जाने थे वो छूट चुके हैं। इस तरह से 20 जो बंधक हैं वो रिहा हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद इस समय तेल अवीव में है, कुछ देर में इजराइल की पार्लियामेंट को वो एड्रेस भी करेंगे, देखना होगा कि उसमें वो क्या बड़ी बात कहते हैं। इसके बाद वो यहाँ से इजिप्ट जाने वाले हैं। तेल अवीव के दौरे के बाद उन्हें इजिप्ट जाना है। इजिप्ट में एक बड़ी बैठक होगी जिसमें फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के जो नेता है महमूद अब्बास वो भी उसमें शामिल होंगे, जिसमें गज़ा के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा प्लान तैयार होगा कि आगे गज़ा में किस तरह से लोकल बॉडी एक बनाई जाएगी जो वहाँ पे निर्माण का काम फिर से शुरू करेगी और उसमें कौन कौन शामिल होगा और एक इंटरनेशनल कमेटी होगी जो उसको मॉनिटर करेगी। इन सब चीज़ों को लेके एक बड़ा प्लान तैयार होगा कि अगले कुछ दिनों में गजा में कैसे डेवलपमेंट होना है। इसी बीच सेकेंड दौर की बातचीत कब शुरू होती है इसको लेकर कुछ फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आज जो तस्वीरें कम से कम गजा से आ रही हैं जिसमें एड्स आनी शुरू हो गई हैं चारों पांचों बॉर्डर्स से, और उसके अलावा 20 बंधक रिहा हो गए, तो लगभग 2.5 साल बाद जिस पल का इंतज़ार था, इजरायली सिटीजन्स भी इसका इंतज़ार कर रहे थे और अब गजा के लोगों को इंतज़ार है कि जो प्रिजनर्स हैं उनको फ़ौरन छोड़ा जाए। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वॉर हैज़ एंडेड नाउ, इस पर नज़र बनी हुई है हमारी। आगे जो भी तस्वीरें आएंगी वो आप तक पहुंचाएंगे और सेकेंड फेज़ की बातचीत से जुड़ा कोई भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।